ज्यादा खाना खा लेने से या फिर मुरगन ग़िज़ाओं के ज्यादा इस्तेमाल से तबीयत अक्सर बोझल हो जाती है और मैदे में तेजाबियत और जलन हो जाती है। तो इसके लिए ये जादुई हाजिम चूरन बहुत ही फायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज मैं आपके साथ डॉक्टर बिल्किस, जो कि नेचुरोपैथ और हर्बलिस्ट हैं, उनकी बताई हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जो मैदे, पेट और गैस के मसाइल के लिए बहुत ही कारआमद है। इस हाजिम चूरन को मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है और इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा ये रेमेडी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए ये हाजिम चूरन या फक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे आप उनको देख लीजिए और इनकी मिकदार को भी देख लीजिए, क्योंकि आपने इसकी मिकदार का खास ख्याल रखना है ताकि आपको मतलूबा रिजल्ट्स मिल सकें। बादाम 50 ग्राम, ये बादाम सॉल्टेड नहीं है। सफ़ेद तिल 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, ये सना मक्की के पत्ते हैं, ये गिन के 15 पत्ते लिए हैं, और सत पुदीना जिसे मिंट क्रिस्टल भी कहते हैं, ये 5 ग्राम है। सना मक्की के पत्ते और सत पुदीना किसी भी पिंसार स्टोर से आराम से मिल जाएगा। सत पुदीना देखने में कुछ इस तरह का होता है। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को बारी बारी पैन में हल्का सा सेंक लेंगे। सबसे पहले हम सफ़ेद तिलों को थोड़ा सा सेंक लेते हैं। फ्लेम को मीडियम लो पर रखेंगे और इसको 30 सेकंड्स के लिए हम हर तरफ से चम्मच हिलाते हुए सेंक लेंगे। मुस्तकिल इसको चूल्हे पर नहीं रखना, हम इसको थोड़ा सा उठा लेंगे क्योंकि हमें इसका कलर डार्क नहीं करना। तिलों को ड्राई रोस्ट करने के बाद हम बोल में निकाल लेंगे और इसके बाद हम बादामों को भी हल्की आंच पर सेंक लेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है, इकट्ठे नहीं करना। बादामों को भी मैंने 20 से 30 सेकंड्स के लिए हल्की आंच पर सेंक लिया है। इनको भी हम तिलों के साथ बाउल में निकाल लेंगे। और अब हम सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को हल्की आंच पर सेंकने का ये फ़ायदा होगा कि इनके अंदर जो नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी और ये हाजिम चूरन ज़्यादा देर तक सही रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। सौंफ को भी मैंने हल्की आंच पर सेंक लिया है। अब हम सफ़ेद ज़ीरे को सेंक लेते हैं। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से इवनली ड्राई रोस्ट हो सके। ये हाजिम चूरन आप एक बार बनाकर रख लें, जब खत्म हो तो दोबारा से फ्रेश बना लें। ज़ीरा भी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे और इसके साथ हम इसमें सना मक्की के पत्ते डाल लेंगे और इनको भी हल्का सा 3 से 4 सेकंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, मैंने इनको हल्का सा धीमी आंच पर सेंक लिया है, ज्यादा देर तक नहीं करना। इनको भी निकाल लेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट का ख्याल रखना है कि मिंट क्रिस्टल यानी सत पुदीने को हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे और इनको नीम गरम को ही पीस लेंगे ताकि अच्छा सा पाउडर तैयार हो जाए। बादामों को हम इन चीज़ों के साथ मिक्स करके ही पीस लेंगे, क्योंकि अगर उन्हें अलग से पीसेंगे तो फिर उनमें से ऑयल निकल आएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। आप ये डाइजेस्टिव चूरन बना कर रख लें और जब कभी भी ज़रूरत हो या हर खाने के बाद 1 खाने का चम्मच दही में मिक्स करके या पानी के साथ ले लें, तो इससे फौरी फ़ायदा होगा, खुल के डकार आएगा और तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया है। अब हम इसको स्टोर करने के लिए एक साफ सुथरा, खुश्क और एयरटाइट जार लेंगे और सारा चूरन उसमें डाल देंगे। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यकीनन आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। फ़ायदा हो तो इस रेमेडी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस कि आपने हमें इतनी अच्छी रेमेडी बताई। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।